नमस्कार, मैं धनराज योगी और इस वक्त हूँ भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में। और आज आपको हम दिखाएंगे जयपुर रियासत का शानदार नगर भ्रमण। अगर किसी शहर को देखना है आपको अच्छे से तो आज आप आइए मॉर्निंग के बाद सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह का वक्त होता है वो एक तरह से जयपुर शहर है वो शांत होता है। कोई भी शहर है सुबह की टाइम है बिल्कुल शांत होता है, शोर शराबा और सन्नाटे से दूर होता है। तो अभी इस वक्त हम जयपुर रियासत में और ये है अजमेरी गेट। अगर मेरे सामने देखोगे अजमेरी गेट पर स्थित है जयपुर रियासत का, इसके बनने की कहानी, इसका ऐतिहासिक और ऐसे ही तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस का भवन निर्माण हो स्थापित और भवन निर्माण कला की दृष्टि से जयपुर रियासत है वो देश ही नहीं विदेशों में भी फेमस है। अगर हम बात करें तो इसके रियासत कालीन की, तो इस नगर की जो स्थापना है वो 1727 ईस्वी में राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया और उसके बाद तमाम जो राजा हुए इन्होंने इसके निर्माण को है वो आगे बढ़ाया। तो एक तरह से आधुनिक भारत का भव्य और सुव्यवस्थित एक शहर है जयपुर शहर, जो अपने भवन निर्माण कला, स्थापित कला और राजपूत शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी है जयपुर रियासत के अजमेरी गेट पर ऐसे ही 7 दरवाज़ों से घिरा हुआ ये जयपुर शहर बड़ा ही भव्य और मजबूती से आज भी खड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे जो पूरा शहर है वो एक रंग में रंगा हुआ है, गुलाबी नगर में। जब एलिजाबेथ के प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे तो उन्हीं की याद में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया था। उन्हीं की याद में जो अल्बर्ट हॉल है वो बनाया गया था, जो आज म्यूजियम के रूप में स्थित है, संग्रहालय है। शहर की जो 4 दीवारी है उससे बाहर अल्बर्ट हॉल, जिसमें आज एक संग्रहालय चलता है जहाँ राजा महाराजाओं की तलवारें हो, हथियारें हो, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें उसमें रखी गई है। और जो मम्मी है वो भी स्थित है। तो अल्बर्ट हॉल और जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया एलिजाबेथ के पुत्र अल्बर्ट की याद में, और तब से ही ये जयपुर शहर है, जयपुर रियासत है वो गुलाबी नगर के नाम से भी जाना गया। आज भी है उसको बेमी रखा गया है उस गुलाबी नगर को। जो तमाम जो भवन है जयपुर शहर के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर, उनको गुलाबी रंग में ही रंगा जाता है। प्रशासन इसका ध्यान रखता है, तो जगह समय समय पर इसकी जो मरम्मत का कार्य हो उसको करता है, एक रंग में शहर को रंगता है। और लोगों को भी सख्त हिदायत है कि आप अपनी मन मुताबिक शहर को नहीं बदल सकते, उस रंग का ख्याल रखा जाता है। तो तब करीब 300 सालों से उस व्यवस्था को बनाने में जयपुर शहर का, राजस्थान के लोगों का अहम योगदान है। और अभी आगे हम छोटी चौपड़ पर, यानी शहर को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि छोटे अजमेरी गेट हो, छोटी चौपड़ हो, गलता जी हो, उनसे जो रास्ते हैं वो जाके है बीच में मिलते हैं। बड़े बड़े रास्ते हैं, आप अगर दूर तक देखोगे तो एक तरह व्यवस्थित शहर बसाया गया था ये जयपुर को, यानी बड़े चौड़े रास्ते हैं। ये छोटी चौपड़ वाला है जहाँ बड़ा सा एक चौक है, दालान है, और ये अगर इस तरफ देखेंगे तो अजमेर चांदपोल की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अगर इस तरफ अगर दिखाएंगे हम तो जो पहाड़ी क्षेत्र है नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट की तरफ है। दूसरी तरफ है जो गलता जी की तरफ का जो रास्ता है, इस तरफ अगर दिखाएंगे आप, इस तरफ घुमाइए तो इस तरफ है जो गलता जी की तरफ, बड़ी चौपड़ की तरफ है। और अभी इस वक्त आए थे वो इधर से जो अजमेरी गेट का, यानी कि जो चारों तरफ से जब हम शहर के अंदर प्रवेश करेंगे तो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए पूरा शहर है वो नगर व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे से रास्ता क्रॉस करते हुए बनाया गया है। जैसे ही यहाँ बड़ी चौपड़ पर आओगे तो बड़ी चौपड़ के पास ही स्थित है विश्व प्रसिद्ध हवा महल। खूबसूरत नज़ारा हवा महल का
जिसमें करीब 700 के करीब है वो खिड़कियाँ बनी हुई है, जिनमें जो राज परिवार की महिलाएं थी वो शहर के भव्य जुलूस हो गए या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होगी उनको देखती थी, जिससे कि इन खिड़कियों से अंदर बैठ के राज परिवार की जो महिला है वो बाहर से अगर देखे तो वो दिखती नहीं थी, लेकिन अंदर से है उनको पूरा वो नज़ारा दिखता था। तो ऐसी ही कुछ हवा महल को बनाया गया उस श्रेणी से, उस स्थिति से जहाँ राज परिवार की महिला है वो पर्दे में रहकर है उस शहर का नज़ारा देखती रहती थी, बस जुलूसों को देखती रहती थी, माता तीज की सवारी हो या ऐसे ही अनेकों जुलूसों को वो इस शहर से इन झरोखे से निहारती रहती थी। आज भी करीब 300 सालों से ये शहर, ये महल, हवा महल अड़े खड़ा हुआ है। इन छोटी छोटी खिड़कियों से, झरोखे से शहर की खूबसूरती है वो देखने लायक है। तो जैसे ही आप चौड़े रास्ते से बाहर निकलोगे, सामने आपको अल्बर्ट हॉल दिखेगा। 5 मंजिला ये भवन है और जो यहाँ के भट्टाचार्य थे, इंजीनियर थे, विद्याधर भट्टाचार्य, उन्होंने बेखूबी से इस इमारत को बनाया गया। आज ये फ़ोटोग्राफी के लिए लोग आते हैं, प्री वेडिंग शूट के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे ही तमाम, इनको दिखा, इनको दिखा, तो किस तरह एक वेडिंग हब के रूप में प्री वेडिंग शूट के लिए ये प्रसिद्ध है जयपुर शहर का अल्बर्ट हॉल। हम दिखा रहे हैं आपको इसके चारों तरफ का नज़ारा। मेरा नाम सूरज है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं जयपुर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जयपुर शहर को देखने के लिए तमाम जगह से लोग आते हैं। क्या खासियत है जयपुर शहर की जो लोग खिंचे चले आते हैं? मैं जयपुर की स्पेशलिटी बताऊँ आपको। जैसा कि जयपुर एक राजस्थान का पार्ट है, तो आपको पता ही होगा कि राजस्थानी खाना सबसे पहले जो जयपुर के लिए फेमस है। उसके बाद हमारे एंशिएंट टाइम के हेरिटेजेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं अभी हवा महल पे, तो आप देख सकते हैं हवा महल एक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की एक अट्रैक्टिव प्लेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भी फॉरेन टूरिस्ट भी है, और यहाँ पे हमारे जो आउटफिट्स है, कपड़े, और राजस्थान आपको जैसे पता है कि जाना जाता है एक लोकेलिटी है बिकॉज ऑफ शादियाँ, बिकॉज यहाँ की मैरिजेस भी फेमस है तो जो टूरिज्म है वो नेशनल ही इंटरनेशनल लेवल पे आता है। एंड आई फील आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ द पिंक सिटी जयपुर। जो सेलिब्रिटी है वो भी जयपुर आके यहाँ शादियाँ करते हैं, एक तरह से वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है। जी ज़रूर। और आपको पता है अभी जस्ट वेडिंग का सीज़न आ रहा है, और अभी तो आपको बहुत सारे टूरिस्ट, सेलिब्रिटीज़, बिग बिजनेसमैन, आपको सब देखने को मिलेगा आपको जयपुर में। आज भी है जयपुर रियासत के जो महल हो, बावड़ी हो, किले हो, आज भी वो अपनी मजबूती के साथ खड़े हो, 300 सालों से अड़े गए। जी आप जैसा कि जानते हैं हमारे जो एंशिएंट टाइम के राजा महाराजा और ये जो रीति रिवाज चलता हुआ आ रहा है, और वो भी आप जानते हैं कि राजस्थान में होता है, ठीक है। तो वो उनका प्यार, वो उनका हार्ड वर्क और वो सारी चीज़ें, इसीलिए ये सब है, बस और कुछ नहीं। हाँ, जहाँ आज हम आधुनिक समय में बात करेंगे, उस समय के इंजीनियर हैं जिनकी बनावट है वो आज भी स्थित है, उनमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज आधुनिक समय में रोड हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो, भवन बनते हैं, कुछ समय बाद ही वो टूट जाते हैं, दरारें आ जाती है, साथ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है कि हमारी जगह है, ये हमारा घर है, साफ़ सफाई करना, साफ़ सफाई रखना और चीज़ों को एक तरीके से लेके चलना, ये हमारा ही कर्तव्य है और ये हमारे को पालन करना पड़ेगा। और सिर्फ वो इंजीनियर्स और राजा महाराजा नहीं, ये हमारी जगह है, तो हमारे को इस चीज़ को साफ़ सुथरा रखना और इसकी मजबूती बना के हमको ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी। हर राजस्थानी भी चाहता है कि उसका नाम हो, उनकी जो खूबसूरती है उसके साथ जुड़े और हमारी जो याद है वो आगे तक चले। जी ज़रूर। राजस्थानी नहीं, बाहर के इवन दिल्ली, मुंबई और बहुत सारी जगह के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो यहाँ आए,
विज़िट करिए। जयपुर एक बहुत अच्छी जगह है, एक शांतिपूर्वक जगह है, ये एक फैमिलियर जगह है, एक आर्टिस्टिक जगह है। एक इंसान यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप आइए, जयपुर विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा है। और मेरा खासकर अपने टूरिस्टों से ये कहना है कि आप आ रहे हैं, आप जयपुर विज़िट करें तो प्लीज़ आप साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए, बिकॉज़ ये हमारी अपनी जगह है और हम आपको अलाउंस दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको भी साफ़ सुथरा रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जन अवेयर है वो ज़रूरी है, उसकी भागीदारी के लिए साफ़ सफाई, स्वच्छता और सुंदरता के लिए हमारी जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। कुछ लोग हैं वो लिख देते हैं या खाने पीने के पैकेट छोड़ देते हैं। मोस्टली लोग गंदगी फैलाते हैं, गुटखी थूक देते हैं, कोई अपना सिगरेट का फेंक देता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थैलियाँ वैलियाँ। तो मेरे मानना है कि प्लीज़ जैसा आप अपने घर में रहते हैं, आप वैसा अपनी सिर्फ जयपुर को नहीं, भारत को नहीं, वर्ल्ड को आप साफ़ सुथरा रखिए, अच्छा बना के फिल्म रखिए। इंडस्ट्री के रूप में भी ये उभरता आ रहा है। यहाँ फिल्म स्टूडियो भी बन गए, जी का स्टूडियो बना हुआ है। ऐसे तमाम है जो फिल्म की शूटिंग है बार बार होती रही है। बाजीराव मस्तानी की शूटिंग हुई थी हमारे किले में, तो ऐसे तमाम फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो रही है, तो जिससे लोगों को रोज़गार भी बढ़ रहा है। देखिए, रोज़गारी तो बढ़ रही है, प्लस हमारा जो आर्टिस्टिक फील्ड है, प्लस हमारा मीडिया और बहुत सारी चीज़ें ना, ये भी ग्रो कर रहा है। और आपने जैसा कि कहा, हाँ, लोगों को मिल रहा है, मतलब उनको दे आर गेटिंग जॉब्स एंड एवरीथिंग, इट्स गुड, मतलब अच्छा है ये चीज़। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ लोकल यहाँ के निवासी, जिन्होंने जयपुर रियासत के बारे में, शहर के बारे में बेखूबी हमें बताया, लोगों को अवेयर भी किया इस चीज़ में। और हम भी चाहेंगे कि लोग भी अवेयर रहे, इससे इस जगह की सुंदरता और स्वच्छता का ध्यान रखें। और आइए आप जयपुर शहर में कि कहीं कुछ ना कुछ अलग दिख जाए। तो मैं धनराज योगी, जगह तक न्यूज़, जयपुर।